नमस्कार। छठ क्रम जो अपन पढ़ रहे थे घेरंड संहिता में बताया गया महर्षि घेरंड ने सर्वोधिक इसका वर्णन किया है, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन बात करते हैं वमन धोती, दंड धोती की अपन हृदय धोती की बात कर रहे थे। धोती के बारे में अपन बात करते थे, उसमें तीसरा टाइप है हृदय धोती। हृदय धोती की अपन बात कर रहे हैं। हृदय धोती में 3 प्रकार की होती है, दंड, वमन और वसन। 3 टाइप्स इसके होते हैं। तो उन तीनों के बारे में अपन दंड के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब अपन वमन और वसन के बारे में आज की क्लास में बात करते हैं। वमन धोती, वमन धोती में क्या होता है, उसमें कंठ पूर्यत जल पिया जाता है, अर्थात खाली पेट ये प्रोसेस की जाती है जिसमें कंठ पूर्यत अर्थात आकंठ जल पिया जाता है कि कंठ तक गुनगुना नमक युक्त जल कागासन में बैठ के अर्थात उकड़ू बैठ के, ये जो पोजीशन है इसमें बैठ के जल पिलाया जाता है। इसमें बहुत बार जो कंपटीशन एग्जाम में है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना जल पिया जाता है, तो आकंठ पूर्यत या कंठ तक जल पिया जाता है। कोई निश्चित मात्रा नहीं होती क्योंकि अलग अलग एज की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो कोई निश्चित मात्रा नहीं होती। आकंठ पूर्यत जल इसमें पिलाया जाता है। जल इस आसन में बैठ के जल पिलाया जाता है। जल पीने के बाद में ये डायग्राम है, इसमें वस्त्र धोती का बताया गया, लेकिन मैं ये पोजीशन आपको बता रहा हूँ। पोजीशन ये होती है। इसके बाद जल पिलाने के बाद में इस पोजीशन में आके गले के अंदर तीनों अंगुलियों को डाल के जो पानी होता है उसको पूरे को बाहर निकाला जाता है, जिससे स्टमक के अंदर किसी प्रकार का अगर पित्त जमा है या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जमा है तो वो बाहर निकल जाएंगे और स्टमक की शुद्धि हो जाएगी। ये इसकी मुख्य रूप से प्रोसेस होती है वमन। और दूसरा होता है वसन। वसन के अंदर एक इसी पोजीशन में बैठ के एक कपड़ा लिया जाता है 4 अंगुल लंबा और 4 अंगुल चौड़ा और 3 गज के लगभग लंबा ये कपड़ा लिया जाता है। इसको गर्म पानी में अच्छे से स्टरलाइज किया जाता है। इसके बाद में गुनगुने पानी में डाला जाता है। इसके ऊपर शहद लगा सकते हैं या बिना शहद के भी, अगर प्रैक्टिस आपकी है तो बिना शहद के भी इसको कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसको निगला जाता है, इसको मुंह के द्वारा धीरे धीरे इसको स्टमक के अंदर निगला जाता है। एक पार्ट को बाहर रखा जाता है, नोली करने की कोशिश की जाती है। फिर धीरे धीरे इसको पूरा कपड़े को वापस बाहर निकाला जाता है, जिसमें स्टमक की जो दीवारों के ऊपर जो क्लेद कफ या जो एसिड जमा हो गया था वो धीरे धीरे एक तरह से पोछा लगने के समान वो उनकी दीवारों से साफ होके इस कपड़े के अंदर मिल के बाहर निकल जाता है, जिससे ये स्टमक की दीवारें एकदम से क्लीन हो जाती है। अब देखो इसका अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। व्याख्या। वमन धोती 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया। देखिए कुंजल क्रिया में क्या होता है, कुंजल क्रिया में जैसे अभी मैंने आपको ऊपर प्रोसेस बताई थी वही प्रोसेस, पानी आपको पूरे जल पिलाया जाता है। जल पिलाने के बाद में उसको वोमिट करना होता है, पूरा जल होता है उसको बाहर निकालना होता है। दूसरी क्रिया होती है व्याघ्र क्रिया। यह क्रिया खाली पेट की जाती है, हमेशा ध्यान में रखें। कुंजल क्रिया इसको गज करनी भी कहते हैं, जो हमेशा खाली पेट की जाती है। दूसरी होती है व्याघ्र क्रिया, इसको हमेशा खाना खाने के बाद में करते हैं। आपने पशुओं को देखा होगा, कुत्ते बिल्ली इनको देखा होगा। इनके अगर किसी प्रकार की इंडाइजेशन की कंडीशन होती है तो ये खाने को बाहर निकाल देते हैं। जो इंडाइजेस्टिव फूड है उसको ये बाहर निकाल देते हैं। तो व्याघ्र क्रिया के अंदर क्या किया जाता है, अगर खाना 3 से 5 घंटे के अंदर भी खाने के बाद में पचे नहीं, इंडाइजेशन की कंडीशन हो जाए, तो उसी प्रकार पानी पिलाया जाता है उसी आसन में बैठ के, और पानी के साथ में उस अध के भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उससे हो रही समस्या से निजात मिल सके। व्याघ्र क्रिया हमेशा रोगग्रस्त अवस्था में ही की जाती है, क्योंकि अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तभी ये प्रोसेस करवाई जाती है। कुंजल क्रिया स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और रोग अवस्था में भी कर सकता है। तो अब इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें कुंजल भोजन से पहले अर्थात खाली पेट की जाती है, जबकि व्याघ्र क्रिया खाना खाने के 2 घंटे पश्चात। कुंजल क्रिया 2 से 3 या 4 घंटे भी हो सकते हैं अगर खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता व्यक्ति से करवाई जाती है, जबकि व्याघ्र क्रिया खाने के बाद रोगग्रस्त स्थिति में की जाती है।
कुंजल क्रिया, हमारे द्वारा खाया गया अन्न सर्वप्रथम मुख से लार मिलने के पश्चात अन्न नलिका के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में विभिन्न प्रकार के रसों से भोजन टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिससे HCl की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह मात्रा अत्यधिक होने पर अम्लीय उद्गार, खट्टी डकारें, इससे लोगों क्या क्या समस्या होती है उनका इलाज मिलता है। अम्लीय उद्गार, खट्टी डकार व अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इन सबसे बचने के लिए, इसको करने के लिए इसकी अमाशय की शुद्धि होना आवश्यक है। इसके लिए कुंजल क्रिया की जाती है। कैसे करते हैं? सर्वप्रथम गुनगुने सेंधा और नमक युक्त जल को तैयार किया जाता है। इसके पश्चात उत्कुट आसन में बैठा जाता है, जो आपने ऊपर देखा था अभी, उत्कुट आसन। बैठकर 5 से 6 गिलास पानी का जल पिया जाता है, या आकंठ पूरियत की 5 से 6 गिलास की जगह आकंठ पूरियत आप लिख सकते हैं। पानी को शीघ्रता से पीना चाहिए, जिससे आंतों में न जाए। शीघ्रता, जल्दी जल्दी पानी पिलाया जाता है। कंठ तक भर जाए, जो कंठ तक पानी भर जाए तो ऐसा लगे वमन होगा, तब खड़े होकर आगे की ओर झुककर अपने हाथ की मध्यमा 3 अंगुलियों को गले में डालते हुए जिह्वा के मूल को दबाएं, जिससे वमन हो। ये क्रिया तब तक करें जब तक संपूर्ण जल बाहर न निकल जाए। इसके पश्चात आवश्यक हो तो नेति का अभ्यास भी कर सकते हैं, नासिका मार्ग की शुद्धि हो जाएगी। आवर्ती, बहुत अधिक ठंड में खुले में अभ्यास न करें। आवर्ती व समय, अमाशय ठंड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्रातःकाल अल्पाहार से पहले इसका अभ्यास सर्वाधिक लाभप्रद है। कुंजल के आधे घंटे पश्चात तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सावधानियां, खाली पेट अभ्यास करना चाहिए, ये सबको पता ही है। भोजन के बाद कम से कम 4 घंटे पश्चात करना चाहिए। अगर भोजन के बाद में करते हैं 4 घंटे का टाइम। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अल्सर, हर्निया रोगियों को नहीं करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। योग प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या है? कफ पित्त दोष निवारण करता है, अमाशय की शुद्धि करता है, अमाशय की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, विषाक्त पदार्थों से मुक्ति दिलाता है। व्याघ्र क्रिया क्या है? इसके बारे में, व्याघ्र क्रिया से जो भोजन सही नहीं पचता उसको बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि भोजन 3 घंटे में पच जाता है या 4 घंटे में पच जाता है। इतने समय में नहीं पचे तो ये अपचन की स्थिति उत्पन्न करता है, अतः इसको बाहर निकाल देना चाहिए। पशु, कुत्ता, बिल्ली, व्याघ्र भी इस क्रिया को करते हैं। वह भी भोजन नहीं पच पाता उसको बाहर निकाल देते हैं, जिस कारण इसका नाम व्याघ्र क्रिया पड़ा। इसमें बताया गया है कि जो भोजन 3 घंटे बाद भी न पच जाता वह शरीर में आंतों में दबाव पैदा कर देगा, तब पाचन में विकृति उत्पन्न करके रोग उत्पन्न करेगा। इसको करने की क्रिया कुंजल के समान ही है। गुनगुना पानी पीने के पश्चात उंगली जीवा मूल में डालकर भोजन बाहर निकाले, तथा इसको करने के 25 से 30 मिनट पश्चात कुछ तरल पदार्थ लेना चाहिए। आवृत्ति, इसको कम से कम सप्ताह में 1 बार व अन्य आवश्यकता होने पर उपयोग करें। इसकी जब आवश्यकता हो, मैंने जैसे प्रारंभ में बताया कि रोगावस्था में ही की जाती है, जब आवश्यकता हो तभी इसका अभ्यास करें, अन्यथा नहीं। सावधानी, प्रतिदिन नहीं करना चाहिए, इसके शरीर हानि हो सकती है। व्याघ्र क्रिया करने के बाद 25 से 30 मिनट पश्चात जल का सेवन करना चाहिए, अर्थात तरल पदार्थ लेना चाहिए। लाभ, इसके अनपचे पदार्थ को बाहर निकालकर आंतों में पड़ने वाले दबाव को कम करता है। अनपचा भोजन शीघ्र सड़न उत्पन्न करता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, उनसे बचाव करता है। पाचन पर पड़ने वाले दबाव को कम करने से करके पाचन सही प्रकार से चलाता है। ये हुई जो अपन ने बात करनी थी कुंजल क्रिया, उसके बारे में। अब अपन बात करते हैं जो तीसरा हृदय धोती का तीसरा पार्ट है, वस्त्र धोती। ऊपर अपन ने बात करी थी, महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निकलना चाहिए, फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। इस अभ्यास में गुलम, देखो किस किस में ये गुलम, जोर, प्लीहा, कुष्ठ, कफ, पित्त विकारों में समन होता है। यदि धोती आरोग्य, बल, वर्धि, पुष्ट दिनों दिन पुष्टि करती है। अब अपन इसकी विस्तार से बात करते हैं। व्याख्या, वस्त्र का, जिस वस्त्र में से हम धोती करते हैं वह 4 गज लंबा, सूती, कोमल, विसंक्रमित, ये ध्यान में होना चाहिए। प्रारंभ में अभ्यास के लिए 1 इंच चौड़ा और 3 गज लंबा कपड़ा ले सकते हैं। प्रारंभ में छोटा कपड़ा भी आप यूज कर सकते हैं। तैयारी, सर्वप्रथम वस्त्र के दो धागे निकले हुए उनको काटें। इसके पश्चात वस्त्रों को गर्म पानी में उबालकर कीटाणु रहित करें। इसके पश्चात चीनी मिश्रित दूध या गुनगुने पानी में इसको कोमल होने के लिए छोड़ दें, ताकि अभ्यास सहजता से हो सके। सर्वप्रथम स्थिति उकड़ू बैठना है, उत्कुटासन जिसको बोलते हैं। यदि इसमें ना बैठ पाए तो आप चारपाई या कुर्सी में बैठ सकते हैं। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है या जो किसी कारण से नहीं बैठ पाए उनके लिए यदि सर्वप्रथम उकड़ू बैठ जाए, दोनों पैरों के बीच में एक कटोरी में पानी के अंदर कपड़ा डालें, साथ में पानी का गिलास व जग रखें, तब कपड़े का एक सिरा पकड़े, धीरे धीरे मुंह में दबाए, अधिक बल से नहीं कि कपड़ा फट जाए। धीरे धीरे इसके पश्चात जब कपड़े को लार अच्छे से मिल जाए तो पानी की सहायता से
कपड़े को निगले, पुनः थोड़ा कपड़ा मुख में इकट्ठा करें, लार मिश्रित करें, पुनः लिए इस प्रकार के धीरे धीरे पानी के साथ लार मिश्रित करते हुए कपड़े को निगले। पहले दिन ये करते समय गले में कुछ अटका हुआ ऐसा अनुभव हो सकता है, खांसी भी आएगी, वमन भी होगा, ऐसा लगता है जिसे पानी पीते हुए उसको रोकना है। इस प्रकार कपड़े को निगलने से पहले अभ्यास में ये पूरा नहीं हो पाता, मतलब एक अभ्यास में ये पूरा नहीं हो पाता, 2-3 बार अभ्यास करना पड़ता है। पहले दिन गले तक कपड़ा पहुंचेगा, दूसरे दिन थोड़ा आगे, इसके पश्चात थोड़ा आगे करते करते 2 से 3 अभ्यास में अमाशय तक पहुंच जाएगा। अब कपड़े को दूसरे सिरे को मुख में कुछ बाहर हाथ में पकड़ के रखें। इसके पश्चात नोली क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कपड़ा पेट में एकत्रित मलिन कफ को अपने में लपेट ले। इसके पश्चात धीरे धीरे कफ से युक्त कपड़े को बाहर खींच के निकाल देना चाहिए। इसके पश्चात कुंजल या नेति की एक आवृत्ति करनी चाहिए, जिससे अच्छी तरह से स्वच्छता हो। अंदर से निकला कपड़ा पूर्णतः कफ से युक्त मोटा हो जाता है, जिससे कफ मिला रहता है। 5 मिनट से अधिक कपड़े को पेट में नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आवृत्ति सप्ताह में 1 बार ही अभ्यास करें। प्रातःकाल जलपान से पूर्व इसका अभ्यास अच्छा रहता है। सावधानियां, खाली पेट अभ्यास करें, योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में करें। कपड़े का कुछ भाग कुछ मुंह में बाहर अथवा पकड़ के रखें। लाभ, इससे कपड़े के साथ चिपककर एकत्रित कफ, श्लेष्मा, पित्त व अन्य मलिनतापूर्ण शुद्धि हो जाती है। अमाशय की सफाई अच्छे से हो जाने से अमाशय के रसों का स्राव अच्छे से होने लगता है। पाचन सही प्रकार से होता है। दमा में इसका छलाव मिलता है। अमाशय के फोड़े पुंज ठीक हो जाते हैं। चिक्कू के साथ बुखार, चर्म रोग, अमाशय विकार, पाचन विकार, कुष्ठ, कफ, पित्त विकारों में अत्यंत लाभदायक है। इस प्रकार अपन ने धोती के जो तीसरा टाइप था हृदय धोती, इसको पूर्ण पढ़ा। इसमें 3 पार्ट, हृदय धोती के 3 टाइप्स थे, दंड, वमन, उर्वसन, तीनों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में अपन जो मूल शोधन या जो मूल शोधन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।